नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात होगी अमरोहा की, जहां ठेके पर बिक रही ओवर रेट शराब। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत। साथ ही चर्चा होगी चतरा की, जहां परहिया टोला में आग में झुलसने से मासूम बच्ची की हुई मौत। और बात होगी दतिया की, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 80 लोगों ने लिया स्वास्थ्य लाभ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। क्षेत्र के अधिकतर ठेकों पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। एक ग्राहक ने ठेका संचालक और आबकारी विभाग की शिकायत मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर की है। थाना क्षेत्र के गांव अशकपुर मजरा निवासी देशराज पुत्र प्राणशूक ने शिकायत में बताया कि मैं अपने साथी के साथ शनिवार की शाम आदमपुर में स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर शराब खरीदने गया था। ठेके के सेल्समैन ने प्रिंट रेट से 10 रुपए अधिक की मांग की। विरोध करने पर सेल्समैन ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़ित ने और क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम देशराज है। कहाँ के रहने वाले हो? जी आशकपुर मजरा का। क्या मामला? जी मैं कल दारू की दुकान पर गया था रात। जी। मेरे पास में एक रिश्तेदार आए थे, तो मैंने एक पौवा लिया था अंग्रेजी शराब का। तो उस पर रेट 180 रुपया, और उसे मैंने 180 रुपये दे तो उसने कहा कि 190 रुपये का है। मैंने उससे कहा कि भाई इस पर तो रेट 180 का है तो 190 का क्यों है? तो उसने मुझसे बताया कि ऊपर अधिकारियों को ऊपर तलक पैसे देने पड़ते हैं हमें, इस वजह से हम 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं इस पर। फिर उसके बाद में दोबारा भी गया मैं, जबकि 2 रिश्तेदार थे मेरे पास। मैं पहली बार एक पौवा लेकर आया था, दोबारा फिर चला गया। फिर लाया मैं एक पौवा, तो उसने फिर भी मुझसे 190 ही लिए। और जब मैंने उससे कही कि भाई आपने 20 रुपये फालतू ले ले, तो उसने मेरे साथ धक्का मुक्की करी और वो मारने को दौड़ा और डंडे वंडे लेकर के ले आए वो लोग। मैं फिर जान बचा कर भाग कर आया वहाँ से। जबकि पहले पौवा का मैंने अपने दोस्त को बुला कर उससे पेमेंट कराया था। कैसे पेमेंट कराया था? जी मोबाइल से। अच्छा, आपने शिकायत भी दर्ज कराई, फिर क्या हुआ? जी मैंने दर्ज कराई थी, अभी मुझे तो कोई जवाब मिला नहीं है इसमें। क्या चाहते हैं आप? जी मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें सचमुच अधिकारी ले रहे हैं, ऊपर के लोग ले रहे हैं, तो इस बात को खुल के फिर रेट बढ़ना चाहिए, और नहीं तो फिर रेट के रेट सामान मिलना चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के परहिया टोला गांव में आग में झुलस जाने से एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतका सीमा कुमारी की मां घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और वहीं बगल में बैठी सीमा खेल रही थी। इस दौरान सीमा की मां किसी काम से घर से बाहर निकली। इसी दौरान बच्ची ने जो फ्रॉक पहन रखा था उसमें आग लग गई। आग को बुझाने के लिए परिजनों के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, परंतु आग पर काबू पाने के पूर्व ही वह बुरी तरह से जल गई। आनन फानन में परिजनों के द्वारा उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा रेफर कर दिया। इधर अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में चित्कार मच गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम खाना बनाने के लिए मेरी बीवी चूल्हा जलाई और किसी बात के लिए रोड के बारे में बात हो रहा था, तो हम निकले, सब दोनों निकल गए और बच्चे लोग हाथ सेकने के लिए बैठे और ऐसी फ्रॉक जल गया और उसको हाथ निकालते निकालते फ्रॉक को जल गया और लाए मेडिकल। एक फटापुर से रिफायर हुए यहाँ चतरा। डॉक्टर देखते देखते बच्चे चले गए तो कुछ नहीं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी स्थित डॉक्टर हेमंत कुमार जैन के निजी परामर्श केंद्र पर इस वर्ष के दूसरे निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 80 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ज्यादातर मरीज दतिया के आसपास से, जैसे बडूनी, उन्नाव, भांडेर, इंदरगढ़, सेवड़ा, दिनारा से आए। इन मरीजों में श्वास, खांसी, बुखार, मधुमेह, बीपी, पीलिया, खून की कमी, मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन, तनाव इत्यादि के मरीज तथा
भारी मात्रा में जोड़ दर्द के ऐसे मरीज जिनका उपचार लंबे समय से चल रहा था पर लाभ नहीं मिल रहा था, ऐसे मरीज आए। डॉक्टर हेमंत जैन ने कहा कि कई मरीजों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आगे भी निःशुल्क परामर्श देने को कहा। बता दें, इस बार का शिविर पिछले शिविर से भी ज्यादा सफल रहा। इस दौरान स्टाफ में अनिल शाके, मयंक पुरोहित, विकास घनघोरिया, सोनू कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, हैप्पी कुशवाहा और समाज सेवक कौशल पाठक पूरे समय मरीजों की देखभाल में लगे रहे। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार जैन आज हमारे क्लिनिक पर यानी परामर्श केंद्र पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और ये स्वास्थ्य शिविर जो कि निःशुल्क रहता है हर महीने के अंतिम रविवार को। इस साल का ये दूसरा स्वास्थ्य शिविर था। इस शिविर में करीब 80 लोगों ने हमारे यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया। इसमें हमने 80 लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया। ज़्यादातर मरीज जो थे वो श्वास की बीमारी, जुकाम, खांसी, बुखार यानी वायरल के थे। लगभग 30% मरीज ऐसे थे। 35% मरीज ऐसे भी थे जो कि गंभीर जोड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि कंधे का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटनों के दर्द हो गए। ऐसे मरीजों को भी हम लोगों ने परामर्श दिया है। इसके अलावा बाकी जो मरीज जो रहते हैं सामान्य बीमारियां जैसे कि मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा पीलिया इत्यादि के मरीज भी हमारे पास आए। इस पूरे शिविर के दौरान ज़्यादातर जो लाभ है वो ऐसा महसूस हुआ हमें कि ग्रामीण अंचल से लोग हमारे पास इस बार ज़्यादा आए और जिसमें भांडेर है, सेवड़ा है, इंदरगढ़ है, आपका बड़ौनी है, दिनारा है, सभी तरफ से लोग ज़्यादातर लोग हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं। दतिया के लोग तो आते ही हैं। तो इस बार ये भी और हमने महसूस किया कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब और बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमने कोशिश की है कि उनको ये भी बोला है कि आप अगली बार भी या कभी भी सामान्य दिनों में भी आएंगे तो हम आपसे परामर्श शुल्क नहीं लेंगे। बस इसी तरह माई की कृपा बनी रहे और हम मरीजों की सेवा करते। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता सुमन दांत्रे की रिपोर्ट। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी गंगो के निकट पर्यवेक्षण में और थानाध्यक्ष नानौता अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान संतोष विहार कॉलोनी मार्केट में 4 संदिग्ध को रेंज हाथों धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सागर पुत्र दिनेश, सूरज पुत्र विजेंद्र सिंह, शिवम पुत्र सुभाष कश्यप और सागर पुत्र अब्दुल समद के रूप में हुई है। वहीं सभी के पास कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 चाकू व 2 लोहे की रॉड व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही सभी के विरुद्ध थाना नानौता पर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहां लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस बल चुनाव के समय किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए दंगा बलवा नियंत्रण के लिए अभ्यास किया। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन एवं आकस्मिक परिस्थितियों व आगामी त्योहारों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए दंगा को लेकर रिहर्सल किया गया। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के नेतृत्व में चांदमारी बट काशीराम में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ दंगा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए दंगा रिहर्सल का अभ्यास करवाया गया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को प्रतीकात्मक दंगाई बनाया गया और पुलिस पर पथराव करता दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ से पुलिसकर्मियों को ऐसी स्थिति में किस तरह से काम करना है उसके तरीके बताए गए। वहीं रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस के गोले और फायर ब्रिगेड की टीम का प्रयोग किस तरह करना है इसकी जानकारी दी गई। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां आरटीआई मैदान हर्रा की चुंगी आजमगढ़ में आजमगढ़ मंडल के तमाम बौद्ध संगठनों द्वारा विशाल बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम देशों के भंते लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज्य भिक्खु चंदमा भंते जी थे। इनके वक्तव्य को सुनने के लिए तमाम जिलों के हजारों की संख्या में लोग बगैर टेंट के धूप में शांतिपूर्वक सुन रहे थे, खड़े होकर। वहीं अंतिम तक जब तक चंद्रमा भंते जी का लोगों को आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, तब तक आरटीआई मैदान में जमे रहे। भंते चंद्रमा थेरो जी ने आजमगढ़ जिले के लोगों का क्षेत्रीय जिलों के लोगों के अथक प्रयास से कार्यक्रम की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया तथा लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा
दिए गए क्षणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। कहा कि बाबा साहब की अगुवाई तमाम छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े कर्मचारी तक, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं। लोगों और विदेशों में डॉक्टर इंजीनियर बाबा साहब के अनुयायी लोग उनका नाम रोशन कर रहे हैं और देश का मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां धनवार प्रखंड क्षेत्र के अरगाली हजरत खिजर शाह ओलिया बाबा के मजार मेले के आगाज में आज 9 बजे होगा। मेले के उद्घाटन में खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साजिद जफर, प्रमुख गौतम सिंह शामिल होंगे। 26 फरवरी की सुबह गुसल कुरान खानी चादरपोशी, रात में जलसा तथा 27 फरवरी चादरपोशी लंगर खानी तथा 9 बजे रात से साकिब अली साबरी फैजाबाद उत्तर प्रदेश मुकाबला अजमत आफ्ताब वारसी कानपुर के द्वारा शानदार कव्वाली का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारी को लेकर कमेटी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ गुजरे जमाने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग चादरपोशी कर मन्नत मांगते हैं, जिसे बाबा औलिया मुरादे को पूरा करते हैं। इस बाबत मेला कमेटी के अध्यक्ष अकबर शाह ने बताया कि बाबा औलिया अंग्रेज जमाने के पहले अरगाली आए थे, यहीं रह गए। सिंगार डी पंडा के घर से बाबा भोजन लाते थे और भोजन का एक हिस्सा जानवर पक्षी को खिलाते थे। बाबा बुलाया करते थे, बर्तन कुएं से बाहर आ जाता था, फिर कुएं के पास ही साफ सुथरा कर रख दिया जाता था, पुनः बर्तन कुएं में समा जाता था। दरगाह के निकट पूरब की ओर एक गहरा कुआं था, जहां से सर्प निकलता था, बगल के कुएं में पानी पीता था। इस तरह से अनेकों करामात थे। ओलिया बाबा का इन सब करामातों से लोगों की आस्था का जुड़ाव होने लगा। बता दें कि ये मेला शांति व्यवस्था के लिए कमेटी के लोग दिन रात लगे रहते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी मेले में व्यवस्था में लगे रहते हैं तथा हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग यहाँ चादरपोशी करते हैं। मेले में मीना बाजार, मौत के कुएं के अलावा बच्चों के लिए झूला, तरह तरह की मिठाइयों की दुकान सज धज कर तैयार है। इस मौके पर औलिया बाबा दरगाह कमेटी अध्यक्ष अकबर साईं, सचिव निजाम शाह, कोषाध्यक्ष कोशर शाह, सदस्य उपाध्यक्ष डॉक्टर साबिर, कौशर आलम, सदस्य मंजूर बाबा, अनवर शाह, इम्तियाज शाह, अलाउद्दीन शाह, जावेद शाह, सिराज शाह, अलाउद्दीन कादरी आदि दर्जनों लोगों ने मेले की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि सैयदना खिद्र शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो बरसों से इनका ये उर्स मेला मनाया जाता है और इलाके के हिंदू मुस्लिम समाज के सब लोग मिलकर के इस मेला के आयोजन करते हैं, जिसमें से इलाके के अच्छे लोग सब इसमें शामिल होते हैं और बाबा के आस्थाने में आकर के और अपनी अपनी मुरादें और मनोकामना को पूरी करवाते हैं। हमारे मिल्लत कमेटी के तमाम लोग मिलकर के इस मेला में आने वाले सभी हजरात जियारीन को अभिनंदन करती है। इसलिए हर साल के तरह इस साल भी सैयदना खिद्र शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक जो मुनाकिद हुआ है। मेले की शुरुआत कैसे हुई और लोगों में आस्था कैसे जुटी, इसकी पुरानी कथा क्या है? देखिए, सरकार हजरत खिजर शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुक़द्दस है ये बरसों से है, लेकिन बाबा यहाँ अंग्रेज के पूर्व ही से बाबा का स्थान यहाँ पे है। हमारे बुजुर्गों ने कहा और तभी हम लोग जाने, यहाँ तमाम हिंदू मुसलमान बाबा का ऐसे ऐसे करामात देखे जो सभी हिंदू मुसलमान मिल करके इनका उर्स मनाना चालू किए। हम लोग तो 50-60 साल के उम्र के हैं, लेकिन हम लोग के पूर्वज बरसों से यहाँ पे मिलाद और जलसा का प्रोग्राम करता था। कव्वाली का जो प्रोग्राम हो रहा है ये 82वां सालाना उर्स है, यानी 82 साल हिंदू मुस्लिम के सहयोग से हो रहा है। और यहाँ पे तमाम दरगाह पे आने वाले हमारे हिंदू मुसलमान श्रद्धालु जायरीन भाइयों का एक तांता लगा हुआ रहता है जो हजारों की भीड़ होती है। और ये गिरिडीह जिला नहीं, झारखंड का मिसाल है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है बाबा का मजार। यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव राजनीति से सरोकार नहीं है। इस दरबार में सारे हिंदू मुसलमान आके चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। कमेटी की ओर से मेला जोर से बोलिए की व्यवस्था में क्या क्या लगाए गए हैं? और मेला के व्यवस्था में हम लोग जो है श्रद्धालुओं के लिए, जियारीनों के लिए हम लोग पंडाल की व्यवस्था किए हुए हैं। पानी भोजन के लिए जो है लंगर के इंतजाम किए हुए हैं। और कमेटी के हमारे सारे लोग हिंदू मुस्लिम का सहयोग है
जो मिसाल है हम लोग की इस मेले का, यह बरसों से लग रहा है मेला, लेकिन किसी तरह की विधि व्यवस्था यहाँ गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए ये हम लोग का मेला का बहुत बड़ा मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम के सहयोग से हम लोग संपन्न करा लेते हैं मेला और शांति से व्यवस्था होता है। और हम लोग जो है सारे कमेटी के हम लोग करीब करीब 100 हमारे मेंबर है कमेटी का, जो सारे लोग का मेला के अंदर जो है देख रेख रहता है, कहाँ से यात्री आता है उसको भी व्यवस्था करना है। और हमारे कमेटी के लोग जो है सारे लोग तैयार रहते हैं। बाबा के यहाँ जो भी आते हैं अपने मुराद लेकर के, वो बाबा से जब भी जाल लगाता है मल्लाह, जब तक मुर्गा बाबा के यहाँ नहीं हाजिर कर लेगा, प्रसादी नहीं चढ़ा लेगा, तब तक जो है एक मछली भी चोर भी नहीं पकड़ सकता है मछली। आज भी इनका बाबा का कर्म है और यहाँ का हिंदू और मुस्लिम का हम लोग का काफी मिल्लत से और प्रेम से सारे लोग जो है हम लोग मनाते हैं, उर्स मनाते हैं। किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, और हम लोग जो है सारे लोग बहुत बढ़िया से बनाते हैं। कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं ये भी पूछिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां प्रगतिशील भोजपुरी समाज के द्वारा पहाड़िया गेट स्थित वृद्धाश्रम पर भोजपुरी समाज के द्वारा भोजपुरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के नामी गिरामी भोजपुरी कवि अपनी कविता पाठ से लोगों का मनोरंजन किया। कवि सम्मेलन में कवियों ने समाज में कुरीतियों पर व्यंग्य के माध्यम से प्रहार किया। वहीं कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर गोवर्धन सिंह तथा संचालन मोहम्मद शराफत नाज ने की। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के सदस्य विजय सिंह ने बताया कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करती है। सभी कार्यालय में भोजपुरी में काम होना चाहिए। इसके अलावा भोजपुरी भाषा को राज्य की 8वीं अनुसूची में जोड़ने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि वैचारिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम अपनी भोजपुरी भाषा है। कवि सम्मेलन के माध्यम से भोजपुरी को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर भोजपुरी साहित्य के सम्मानित कवि श्री रामधीन सिंह, डॉक्टर शिव मूरत सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर भरत सिंह, मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी, तन्हा मोहम्मद, अख्तर हुसैन कैमूरी, लोकनाथ तिवारी, दिलीप गुप्ता, डॉक्टर आरपी सिंह, संतोष कैमूरी, महिला कवियों में एकता मालन, अनुराधा तिवारी ने अपनी कविता पाठ के माध्यम से लोगों के बीच समा बांधा। नई कार्यक्रम पर धन्यवाद ज्ञापन भरत सिंह एवं योगेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। अभी भोजपुरी गीत संगीत के दौर में काफी असहजता परोसा जा रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले भारत न्यूज को एकता मालन का प्रणाम। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे भोजपुरी में ही बात करूं। हम देखा था नहीं कि समाज में ऐसा बहुत सारा गवैया बना जे अलग अलग ढंग के गाना गा के माहौल के गंदा करता ना, तो हम उन सब के एगो संदेश देहल चाहता नहीं कि आपके घर में भी माँ बेटी बहन बाड़ी, तो एकरा के नजरअंदाज न करी आप सब, और एकरा के तनी सुधारी और अपने समाज के गंदा होखे से बचाई। हमरा तरफ से यही आप सब से हाथ जोड़ के विनती बा कि हमरे समाज के बचाई और ये भाषा के गंदा ना बनाई। बिल्कुल धन्यवाद। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के द्वारा आज काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो वृद्धा आश्रम, यहाँ पे हम लोग आए हुए वृद्धा आश्रम में हम लोग यही चाहते हैं कि अपने माँ बाप को लोग जो आज काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजपुरी प्रगतिशील भोजपुरी समाज ये हमारी मातृभाषा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए कवियों के द्वारा हम प्रचार प्रसार करने के लिए आप सभी लोगों को उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम कब से चल रहा है? करीब 40 वर्ष से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भोजपुरी भाषा हमारी माँ की भाषा है, हम अपनी भाषा को उच्च स्तरीय तक पढ़ेंगे, समझेंगे आराम से। अदर भाषा उसके हमारे मन जोग नहीं होती है, इसलिए हम अपनी भाषा में ही बोलेंगे, चलेंगे और रहेंगे। जैसे और भी भाषाएं हैं, सब लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो हमारा भी अधिकार है। हमारी भाषा को दबाया गया है, इसलिए हम तन मन से लगे हुए हैं कि हमारी भी भाषा ऊपर बढ़े। और हम अपनी भाषा में जितने अफसर हैं, लोग हैं, भाषा भाषी के ही लोग रहेंगे। हम विदेश से मंगा करके और पंजाब हरियाणा के नेता से काम नहीं लेंगे, भोजपुरी भाषा के लोगों से ही काम लेंगे।
या भाषा के अन्य देशों में भी क्या हुआ है? हाँ, वो हमारे 20-30 देशों में हम इतना है 27-28 करोड़। वो कौन कौन से देश में भोजपुरी भाषा का चल के जिससे पंजाब वो नहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां आज जिला शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर में बिहार सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए कैमूर में शिक्षक संघ के दर्जनों शिक्षकों ने एडमिट कार्ड की पंक्तियां जलाई हैं। जब बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष प्रसाद ने बताया कि कल पटना में बिहार शिक्षा मंच कैमूर की बैठक हुई थी। इससे पहले भी मांगों को लेकर शिक्षकों द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया था और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम शिक्षकों से बात कर 2-3 दिन में उनकी मांगों को पूरा कराएंगे और समस्या से निजात दिलाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी कुछ नहीं किया गया। जिससे साफ पता चल रहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों से काम तो करा रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए आज कैमूर में जिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड मिल गया, वो सभी बिहार सरकार के आदेश सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए एडमिट कार्ड को जलाया है। इसलिए हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना एवं अस्तंत्र सहित सभी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो बिहार में लाखों शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि जब तक शिक्षक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष शिक्षक संघ कैमूर संतोष प्रसाद ने क्या कुछ कहा। मुख्यालय में आप लोग एडमिट कार्ड की प्रतियां जला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है आप लोग का? क्यों जला रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष जी, संयोजक महोदय संतोष जी, बताइए। आज हम लोग प्रति इसलिए जला रहे हैं, बिहार शिक्षा एकता मंच कैमूर की कल बैठक हुई थी पटना में, और 10 तारीख को मसाल जुलूस और 13 तारीख को पटना में एक दिवसीय धरना धरा गया था। उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन में हम शिक्षकों से वार्ता करके जो शिक्षकों की जायज मांगे हैं उनको हम समाधान करेंगे। लेकिन संघ 2 दिन नहीं, लगभग 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर भी सरकार के गलत नीति और सरकार जो है शिक्षकों को। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली बछरावा ब्लॉक ग्राम छोटकावा खेड़ा से है, जहां भारतीय जन कल्याण सेवा समिति की मीटिंग रखी गई, जहां भारतीय जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त की। पदाधिकारियों ने बताया कि जब किसी प्रकार की असुविधा होती है तो भारतीय जन कल्याण सेवा समिति उसमें सहयोग करती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग करती है। उपाध्यक्ष अंकित कुमार एडवोकेट ने बताया भारतीय जन कल्याण सेवा समिति लोगों की बीमारियों में भी सहायता करती है। कोई बीमार है तो उसके दवा का खर्च उठाती है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके घरों में पैसों की परेशानी होती है, उनकी सहायता कर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। समय समय से भारतीय जन कल्याण सेवा समिति अपने पदाधिकारी को साथ में लेकर जगह जगह प्रचार करते हैं। भारतीय जन कल्याण सेवा समिति इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लाचार हैं, जिनके घरों में खाने पीने की दिक्कतें हैं, सभी दिक्कतें दूर करती है। इसी का नाम भारतीय जन कल्याण सेवा समिति है। इसके पदाधिकारी अध्यक्ष बड़े भाई देशराज यादव, उपाध्यक्ष अंकित कुमार यादव, जय सिंह, राम अवतार, बड़े भाई ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर सिंह, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मीटिंग के बाद तैयारी भोज का प्रबंध किया गया था, जहां लोगों ने तैयारी भोज का आनंद लिया। सुरेंद्र बहादुर सिंह ने भी भारतीय जन कल्याण सेवा समिति के बारे में अपनी राय रखी। संरक्षक अवसान रावत, विजय कुमार, निर्मल कुमार उपस्थित थे। आइए जानते हैं एडवोकेट अंकित कुमार यादव ने क्या कुछ बताया। सर, क्या परिचय है? मेरा नाम अंकित कुमार एडवोकेट है। मैं भारतीय जन कल्याण सेवा समिति का उपाध्यक्ष के पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज भारतीय जन कल्याण सेवा समिति की तरफ से तहरी भोज एवं सभी जो उनके सदस्य हैं उनका एक मीटिंग, एक दूसरे का परिचय और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा रखा गया है। सर, ये जो भारतीय जन कल्याण समिति है, ये इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जो भी भारतीय जन कल्याण है, जितने भी सामाजिक कार्य हैं, सारे सामाजिक कार्य हम लोगों के द्वारा मिलकर किए जा रहे हैं। और क्षेत्र में दिन रात हम लोग लगातार मेहनत यही कर रहे हैं कि जो भी गरीब, असहाय, गरीब और जो भी बेघर हैं उनके लिए हम कल्याणकारी योजनाएं और सबके लिए सहयोग कर सकें, यही हमारा जो है संगठन का उद्देश्य। थैंक्स। बरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।